सबके साथ खड़ी हूँ, क्योंकि ये जैसे यहाँ पर कहा जा रहा है कि ये हमारे बुनियादी हुकूक का मसला है, ये हमारे दीन का मसला है, ये हमारे इस मुल्क में अपनी शनाख्त का मसला है और इसीलिए हम सबका इत्तेहाद इसमें बेइंतहा जरूरी है। वक्त वो ज़मीनात है जो अल्लाह के नाम हमारे आबो अजदाद ने वक्फ कर दिए हैं, जो इबादत गाहों के लिए, कब्रिस्तानों के लिए और हमारे समाज के फलाह व बहबूद के लिए दी हुई ज़मीनें हैं। इन ज़मीनों से इनके लिए कानून बनाए गए, इनके लिए आईन के आर्टिकल्स को लेकर एक्ट बनाए गए और कुछ बुनियादी उसूल इसमें रखे गए। जैसे एक बार कोई जमीन वक्फ हो जाए तो फिर वापस भी उसको वापस नहीं ले सकता है, किसी हालत में वो वक्फ ही रहेगी। वो जमीन की मिल्कियत अल्लाह की हो गई है और उसको कोई वापस नहीं ले सकता है। ये बुनियादी उसूल इस कानून का रहा है। दूसरा अहम उसूल ये रहा है कि अगर कोई जमीन कई वर्षों से वक्फ है, उनके पास कोई कागज पेपर नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, लेकिन वो जमीन का इस्तेमाल वक्फ के लिए हो रहा है, तो वो वक्फ बाय यूजर कहा जाता है। जैसे कब्रिस्तान है, हम देख रहे हैं कि कब्रिस्तानों में खबरें बनी हुई हैं और कई वर्षों से हैं, तो वक्फ बाय यूजर है। इसके लिए आपके पास कोई डॉक्यूमेंट होने की जरूरत नहीं है, कोई कागज पर्ची की जरूरत नहीं है, कोई रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। ऐसा कानून अब तक रहा है और ये कानून के तहत वक्फ बोर्ड बनाए गए, सेंट्रल वक्फ काउंसिल बनाई गई, अलग अलग स्टेट्स के कायदे बनाए गए और ये ऐसा कानून बनाया गया कि ये सबसे ज्यादा सुप्रसिद्ध करने वाला कानून है। इस पे दूसरे कोई कानून अगर है तो वो इनसे ऊपर नहीं हो सकते। लेकिन आज सरकार ने जो कानून लाया है, वो कानून लाकर इसमें जो तरमीम लाई है वो इस तरह से लाई है कि वक्फ बाय यूजर हटा दिया गया है। यानी अगर आपके पास कोई पेपर नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, तो वो वक्फ नहीं हो सकती है, ऐसा इस कानून में कहा गया है। उन्होंने कहा है कि लिमिटेशन एक्ट इसको लगाया जाएगा, यानी जैसे दूसरे जमीनात पर होता है कि अगर 12 साल किसी का कब्जा हो और 12 साल तक वो कब्जा नहीं हटा तो वो जमीन उस कब्जे करने वाले की हो जाएगी। इस तरह के जो इसमें नुकात लाए गए हैं वो बेइंतहा खतरनाक हमारे मसाजिद के लिए, हमारे कब्रिस्तानों के लिए, हमारी इबादत गाहों के लिए ये खतरा है और इसलिए हम सबको मुत्तहिद होके इसमें वो काम करना पड़ेगा जो आज तक हमने नहीं किया। आज तक हमारी कौम ने ये तहफ़्फ़ुज़ का काम जिस इखलास के साथ करना चाहिए था वो नहीं हुआ। वक्फ बोर्ड में आज बहुत सारे मसाइल हैं, सरकार की किसी किस्म की मदद वक्फ बोर्ड को नहीं मिली, न सर्वे है, न जमीनें कितनी है, न कहाँ क्या है, न रजिस्ट्रेशन है, न डॉक्यूमेंट है हमारे पास। बहुत कम जमीनात पर हम आज कब्जा है हमारा मतलब वक्फ बोर्ड जो तहफ़्फ़ुज़ करने वाले इंस्टीट्यूशन है। ये वक्फ बोर्ड का काम है कि ये सब कारोबार कैसे चल रहा है इसको
वक्फ बोर्ड लोगों की जमीनें हड़प रहा है, जहां उंगली रख दो वो जमीन हमारी, ऐसा कह रहा है। इस तरह का प्रोपेगेंडा किया गया है कि जैसे वक्फ बोर्ड सिर्फ कि वो दूसरों की जमीनों पर कब्जा कर ले, उल्टा जमीनों वक्फ की जमीनों पर दूसरों का कब्जा हो रहा है। तो इसलिए मैं एक बात सरकार को खुले तौर पर कहना चाहती हूँ। हमारे कुरान पाक में सूरे अल इमरान में बात कही गई है, लन तनालू बिर्रे हत्ता तनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। अल्लाह जब तक उस इंसान को पसंद नहीं करता है, जब तक अल्लाह की राह में वो अपनी पसंदीदा चीज दे नहीं देता। वक्त देने का नाम है, वक्त कुर्बानी का नाम है, वक्त छीनने का नाम नहीं है, लेने का नाम नहीं है, कब्जा करने का नाम नहीं है। ये झूठा प्रोपेगेंडा है। और इसीलिए जो सरकार की तरफ से पार्लियामेंट में बार बार बात आ रही है कि वक्फ बोर्ड अपने हक को कहीं भी जमा रहा है, किसी की भी जमीन छीन ले रहा है, ये बात बिल्कुल गलत है। क्योंकि हमारे मजहब में, हमारे दीन में सबसे पहला वक्त हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला ने किया था, जिन्होंने कुआं कर लोगों को मुफ्त में पानी पिलाने का काम किया। और तब से लेकर ये जज्बा आज हमारे अंदर है, तभी जाकर हमारे आबो अजदाद ने अपनी जमीनों को वक्फ कर दिया, दे दिया मुस्लिम समाज के फलाह बहबूद के लिए। और ये कहते हैं कि जमीन आप छीन रहे हैं, लैंड जिहाद कर रहे हैं, ये झूठ है। और इस झूठे प्रोपेगेंडा को हमको खत्म करना होगा। ये हिंदू मुसलमान में तजाद पैदा करने के लिए इस तरह की बातें करते हैं। सूरह निसा में कहा गया है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू क़व्वामीन बिल-क़िस्त शुहदाअ लिल्लाह, कि हमको हमेशा सच्चाई के साथ और इंसाफ के साथ खड़े रहना जरूरी है। और वो सच्चाई और इंसाफ जहां हम अपनी शहादत देते हैं, चाहे वो शहादत हमारे माँ बाप के खिलाफ क्यों ना हो, हमें सच्चाई की शहादत की देना होगा। ये हम कहता है। और ये कहते हैं कि हम ये जमीन छीनने के लिए बैठे हैं। इस प्रोपेगेंडा के साथ ये मुसलमानों के लिए नफरत पैदा कराने का काम इस मुल्क में कर रहे हैं। और इसकी आड़ में ये जो जमीनात है, जो लाखों एकड़ जमीन है हिंदुस्तान में वक्फ की, जो बहुत कीमती हो गई है, इन जमीनों को बड़े बड़े अंबानी अडानी जैसे कॉर्पोरेट्स को देकर उस पर से पैसा कमाने का काम सरकार की नियत है। इस नियत को कामयाब नहीं होने देने के लिए पार्लियामेंट में हम बहुत ताकत से लड़े। सुबह 4 बजे तक हम बैठे रहे, हमने वोट किया कि हमको ये कानून मंजूर नहीं है, लेकिन उनके पास तादाद थी और तादाद के बलबूते पे ये कानून मंजूर हो गया। आज सुप्रीम कोर्ट में हमारे केसेस चल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जब केस सुना तो ये कहा कि क्या गैर मुस्लिम लोगों को वक्फ बोर्ड पर लेने से आपके मसाइल हल हो जाएंगे, क्या इंक्रोचमेंट रुक जाएंगे, क्या हमारे ईमानदारी से काम होगा, ये सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर भी आपत्ति जताई है कि आप इस पे किस तरह से लिमिटेशन एक्ट लगाकर इसको खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद है कि हमको कोर्ट से इंसाफ मिलेगा। नहीं भी मिलता है, नहीं भी मिलता है तो हम जद्दोजहद करते रहेंगे, जद्दोजहद करते रहेंगे जब तक कि सरकार ये कानून वापस नहीं ले लेती है। हमने
की बात सर आंखों पर इंशाअल्लाह जाने जाएंगे किसान आंदोलन की तरह। लेकिन याद रखिए, एक दिन आएगा और कोई कहने वाला आकर कहेगा हमारे तपस्या में कुछ कमी रह गई। इसलिए अब आप हजरात ये बात जान लीजिए, मौसम साजगार नहीं है और 9 बजे तक परमिशन है। 9 बजे हर हाल में हमें कॉन्फ्रेंस खत्म करनी है। बहुत सारे अजीम मेहमान हैं जिनकी बातें हमें सुननी है। इसीलिए इंतजामिया की तरफ से अपील है कि जो हजरात स्पीच के लिए तशरीफ ला रहे हैं वो अपना टाइम का जरूर ख्याल रखेंगे। और दूसरा ऐलान ये है कि जो हजरात स्टेज में हैं और उनका यहाँ स्टेज में रहना नहीं है, बहुत सारे मेहमान ऐसे अभी और आने वाले हैं जिनके लिए सिक्योरिटी का मसला है। इसलिए इंतजामिया की तरफ से, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ये बात आ रही है कि जिन हजरात का स्टेज में नहीं रहना है उनसे दरख्वास्त है कि आप स्टेज से किनारे हो जाइए, वरना सिक्योरिटी का मसला है। ये एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ये बात आ रही है। अब मैं निहायत ही अदब के साथ शहर आहन जंक्शन